दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। ये यूरोपियन फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है और इसका शानदार अंत आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां वॉल्टर नाम का एक आदमी एकांत में बने हुए अपने घर के अंदर जाता है। उस समय उसकी गर्भवती पत्नी पहले एक लड़के और फिर एक लड़की को जन्म देती है। हालांकि दोनों को जन्म देते ही वो खुद मर जाती है। अब प्रसव कराने वाली दाई वॉल्टर से कहती है, लड़की के चेहरे और लड़के के पीठ पर ड्रैगन की खाल का निशान है। ये दोनों श्रापित लगते हैं क्योंकि इनके पैदा होते ही इनकी माँ मर गई। ये सुनकर वॉल्टर उन दोनों नवजात बच्चों को उठा लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस घटना के 20 साल बाद लंदन के राजा पैट्रिक का महल दिखाया जाता है, जहां राजा का धार्मिक सलाहकार राजा के मंत्री के पास जाकर उससे कहता है, हमारे राजा की तबीयत बिगड़ रही है। तो सेनापति उसके साथ राजा के कक्ष की ओर जाने लगता है। इस दौरान सेनापति सलाहकार से कहता है, राजा ने अब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो गया तो राज्य का कार्यभार कौन देखेगा। सलाहकार कहता है, हमारे राजा अब भी इस इंतजार में है कि कई सालों पहले महल छोड़ने वाला उनका इकलौता बेटा वॉल्टर वापस लौट आएगा, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा। इस पर सेनापति कहता है, समस्या ये है कि रानी भी जिंदा नहीं है। जब रानी का ड्रैगन मरा था तो उनका दिल ड्रैगन से जुड़ा होने की वजह से वो भी मर गई थी। इस तरह बातें करते हुए ये लोग राजा के कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी राजा का ड्रैगन वहां आता है। सेनापति उससे कहता है, राजा मरने की कगार पर हैं। ऐसे में अगर वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते तो उनका ड्रैगन होने के नाते तुम ही उनका कोई ऐसा काबिल उत्तराधिकारी चुन दो जो कि उनके ना रहने पर राजगद्दी पर बैठ सके। ड्रैगन कहता है, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सलाहकार उससे कहता है, जल्दी बताओ, नहीं तो राजा का दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा होने के नाते उनके मरते ही तुम भी मर जाओगे। इसी बीच राजा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो मर जाते हैं। ये देखकर हैरान सलाहकार ड्रैगन से कहता है, ये कैसे हो सकता है। ड्रैगन कहता है, महाराज के कुल में जिनका भी दिल ड्रैगन के साथ जुड़ा होता है उनके मरने पर वो ड्रैगन भी मर जाता है, या उनके ड्रैगन के मरने पर वो खुद मर जाते हैं। जैसे रानी के ड्रैगन के मरने पर रानी मर गई थी, लेकिन अब क्योंकि राजा के मरने पर मैं नहीं मरा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दिल राजा के खानदान में किसी और से जुड़ा हुआ है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इस पर सलाहकार उसे रोकना चाहता है क्योंकि राजा और ड्रैगन दोनों के ना होने पर राज्य कमजोर हो जाएगा। हालांकि ड्रैगन नहीं रुकता और उसके दिल से जुड़े हुए इंसान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगली सीन में यहाँ से दूर एक छोटी सी रियासत का गांव दिखाया जाता है, जहाँ रियासत के सरदार डेनियल का कप्तान एरिक बाकी सिपाहियों के साथ लड़ाई का अभ्यास कर रहा होता है। एरिक में अकेले 3 आदमियों जितनी ताकत होती है, इसीलिए इस अभ्यास में अकेले ही वो सबको बुरी तरह पीट रहा होता है। कोई भी उसके सामने अकेले टिक नहीं पाता और एक एक करके वो कुछ को हराकर जमीन पर गिरा देता है और कुछ को दूर उछाल फेंकता है। उसकी ताकत का ऐसा प्रदर्शन देखकर गांव वाले और बाकी के सिपाही उसकी वाहवाही करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। इस अभ्यास में एरिक की कमीज पीछे से फट जाती है तो वो अपनी पीठ पर बना हुआ ड्रैगन की चमड़ी का निशान छिपाने लगता है। इसी बीच एक सिपाही वहां आकर एरिक से कहता है, कुख्यात चोर नेमार गांव के घर में घुसा हुआ है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। ये सुनकर एरिक सबके साथ उस घर की ओर जाने लगता है। उसी वक्त अपने दिल से जुड़े हुए इंसान की खोज कर रहा ड्रैगन भी उस गांव में आता है और एक जगह अपने पंख से अपना शरीर ढककर बैठ जाता है। वहीं एरिक घर के अंदर छिपे हुए नेमार से आत्मसमर्पण करने को कहता है तो चोर नेमार खिड़की से उसकी ओर तीर चलाने लगता है। इस पर एरिक अपनी पूरी ताकत से धक्का मारकर उस घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और चोर नेमार को पकड़कर बाहर निकाल लाता है। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वाले एरिक को उपहार भेंट करते हैं। इसी समय घोड़े पर सवार होकर इस रियासत का सरदार डेनियल वहां आता है और एरिक से कहता है, हमेशा की तरह तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है। वहीं खुद को छिपाकर ये सब देख रहा ड्रैगन कहता है, इस लड़के में सामान्य आदमियों से ज्यादा ताकत है। ड्रैगन को वहां देखते ही एरिक तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। ड्रैगन कहता है, घबराओ मत, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। एरिक कहता है, मेरे पिता वॉल्टर कहा करते थे, ड्रैगन जहाँ होते हैं वहाँ कुछ न कुछ नुकसान जरूर करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने दे सकता। फिर वो अपनी तलवार से ड्रैगन पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन अपनी पूंछ से उसकी तलवार नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, वॉल्टर लंदन के राजा पैट्रिक का इकलौता बेटा था, पर उसका मन राजकाज के कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि राजा पैट्रिक ज्यादातर राज्य चलाने और अपने साथ ड्रैगन्स को पालने में व्यस्त रहते थे। ऐसे में तुम्हारे पिता वॉल्टर को सिर्फ अपनी माँ का ही प्यार मिल पाता था। बदकिस्मती से एक दिन उनकी माँ के ड्रैगन पर बिजली गिरने से वो ड्रैगन मर गया
और क्योंकि उस ड्रैगन का दिल वॉल्टर की माँ से जुड़ा हुआ था, इस वजह से ड्रैगन के मरते ही वॉल्टर की माँ भी मर गई। अपनी माँ की मौत से दुखी वॉल्टर ने उसी वक्त महल छोड़ दिया। तब मैं उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे ड्रैगन से नफरत हो चुकी थी, इसीलिए उसने मुझे उसके पीछे न जाने की कसम दी। तब से वॉल्टर के पिता यानी तुम्हारे दादा पैट्रिक ने वॉल्टर की बहुत खोज की, लेकिन वो उसे नहीं खोज पाए। अब तो बेचारे राजा पैट्रिक भी जिंदा नहीं बचे हैं और उत्तराधिकारी के अभाव में उनकी राजगद्दी खाली हो चुकी है। ये सब जानने के बाद एरिक ड्रैगन के साथ अपने दादाजी के किले की ओर जाता है, जहाँ ड्रैगन एरिक से पूछता है, तुम्हारे पिता वॉल्टर अब कहाँ हैं? एरिक कहता है वो कुछ सालों पहले मर चुके हैं। महल में एरिक के आ जाने से सेनापति और सलाहकार को खाली पड़ी राजगद्दी की चिंता से मुक्ति मिल जाती है। इसके अगले दिन जनता और बाकी राज्य कर्मियों के सामने एरिक का राज्याभिषेक करके उसे लंदन का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। उसकी इस ताजपोशी में छोटी रियासत का सरदार डेनियल भी शामिल होता है और अब वो राजा बन चुके एरिक के सामने अपना सिर भी झुकाता है। राजा बनने के बाद एरिक वहाँ की जनता से घुलने मिलने लगता है और उनको अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखाता है, जबकि मीनार की छत पर बैठा हुआ ड्रैगन अपने आप को नाखून चुभाकर इस बात की जांच करता है कि क्या उसको दर्द होने पर एरिक को दर्द होता है या नहीं होता। पर जब उसके ऐसा करने पर एरिक को दर्द नहीं महसूस होता तो रात में सलाहकार से इस बारे में बताता है। सलाहकार ड्रैगन से कहता है, तो तुम्हें लगता है कि इस खानदान में जिस तरह बाकी लोगों का दिल ड्रैगन से पूरी तरह जुड़ा था, तुम्हारा दिल उस तरह एरिक से नहीं जुड़ा हुआ है? ड्रैगन कहता है, हाँ, मुझे ये तो लगता है कि एरिक का दिल मुझसे जुड़ा हुआ है, तभी उसमें सामान्य आदमियों से ज्यादा ताकत है, पर ना तो वो मुझे पूरी तरह से महसूस कर पाता है और ना ही मैं उसको। सलाहकार कहता है, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों के दिल का जुड़ाव बहुत कम और अधूरा है। ड्रैगन कहता है, हाँ, मुझे पता करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। अगले सीन में एरिक को दिखाया जाता है, जो महल के स्नानागार में नहाने की बजाय नदी में नहाने के लिए जाता है, ताकि कोई उसके पीठ पर बना निशान ना देख पाए। उसके नहाते वक्त ही ड्रैगन उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी पीठ पर बना हुआ ये ड्रैगन का निशान तुम्हारे खानदान के लोगों के ड्रैगन्स के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। ये कहकर वो उसके हाथ पर चोट मारता है। एरिक कहता है, ये क्या बेवकूफी है। ड्रैगन कहता है, मैं भी यही समझना चाहता हूँ। जब हम दोनों का दिल आपस में जुड़ा हुआ है और हम इसका एहसास भी कर सकते हैं, फिर आखिर मेरे शरीर के जख्म का तुम पर और तुम्हारे शरीर के जख्म का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं होता? एरिक कहता है, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इरा नाम की मेरी एक जुड़वा बहन भी थी, उसके चेहरे पर ड्रैगन चमड़ी के निशान थे। हो सकता है तुम्हारा दिल आधा उससे जुड़ा हुआ हो। मैं और वो साथ ही पले बढ़े थे। हमारे पिता वॉल्टर हमसे कई बार ये कहते थे कि हम दोनों पर जो ड्रैगन का निशान है, उसी वजह से हमारी माँ हमें जन्म देकर मर गई। मेरी बहन इरा में आग को कंट्रोल करने की शक्ति थी और मेरे अंदर 3 आदमियों जितनी ताकत है। कुछ सालों पहले एक बार गांव के लड़ाकों के साथ लड़ते हुए सरदार डेनियल ने मेरी ताकत देख ली थी और मेरी ताकत की वजह से ही उन्होंने मुझे अपना कमांडर बना दिया। लेकिन फिर घर लौटने पर मैंने देखा कि मेरा घर जल रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ और हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने बताया कि उसकी हमारे पिताजी से बहस हुई थी। इस बहस की वजह से इरा गुस्से में अपनी आग पर कंट्रोल करने वाली शक्ति पर काबू नहीं कर पाई, जिससे कि हमारे घर में आग लग गई और हमारे पिताजी जलकर मारे गए। गांव के कुछ लोगों ने पहले भी कई बार इरा को आग के साथ खेलते हुए देखा था, इसीलिए घर के जलने और पिताजी के मारे जाने पर सभी गांव वाले मेरी बहन को डायन घोषित करके उसे मारने के लिए इकट्ठा हो गए। ऐसे में मुझे उसे बचाना था, इसीलिए मैंने सरदार डेनियल से पैसों की मदद मांगी। डेनियल ने मुझे पैसे तो दे दिए, पर उन पैसों के बदले उसने उसके लिए काम करने की शर्त भी रख दी। तो मजबूरी में मुझे इरा की सुरक्षा के लिए उसे अकेले ही नाव में बिठाकर यहाँ से बहुत दूर भेजना पड़ गया। वो अकेले यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर मैं सरदार डेनियल की शर्त से बंधा हुआ था। ये सब बताकर जब एरिक ड्रैगन के साथ महल के अंदर आता है तो ड्रैगन उससे पूछता है, अब तुम्हारी बहन कहाँ है? एरिक कहता है, इतने सालों में उसका कुछ भी पता नहीं है, शायद अब तक वो मर चुकी होगी। अगले सीन में इंग्लैंड का समुद्र तट दिखाया जाता है। वहाँ जब मछुआरे समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, तभी डेनमार्क के वाइकिंग लड़ाके अपने सरदार रैगनर के नेतृत्व में नाव से वहाँ आते हैं और वहाँ के मछुआरों तथा नाविकों को मारते काटते हुए लूट मार करने लगते हैं। बेचारे निहत्थे लोग इन बार बार आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर पाते और बड़े ही बेरहमी से मारे जाते हैं। इस बात की सूचना एक घायल नाविक राजा एरिक के दरबार में पहुंचाता है, जहां सेनापति एरिक से कहता है, बर्बर वाइकिंग्स की सेना समुद्र तट से हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है। ये सुनते ही एरिक सेना लेकर जंगल के पास मैदान में जाता है। अब तक इस ओर बढ़ रहा वाइकिंग सरदार रैगनर भी अपने लड़ाकों के साथ जंगल को पार करके मैदान के दूसरे छोर पर आ जाता है। एरिक खुद के बारे में जानता था कि उससे अकेले लड़के किसी भी योद्धा का जीतना आसान नहीं है, इसीलिए वो पूरी सेना को लड़ाने के बजाय घोड़े से रैगनर के पास जाता है और उससे
कहता है, जो भी तुम लोगों का लीडर हो उससे कहो कि मुझसे अकेले लड़के दिखाए। उसका चैलेंज सुनकर रैगनर लबादे से सिर ढके हुए एक लड़की को उसके सामने भेजता है। इसी बीच उसके कुछ सैनिक आग लगे हुए जलते हुए तीर मारते हैं, तो काला लबादा पहनी हुई वो लड़की अपनी शक्ति से उस तीर की आग को कंट्रोल करते हुए एक बड़ा सा आग का बाउंडर बना देती है। ये देखकर इरिक, उसकी सेना और उसका ड्रैगन घबरा जाते हैं। हालांकि इरिक इससे ये समझ जाता है कि ये जरूर उसकी बहन होगी। आग के उस बाउंडर से घबराकर इरिक का एक सैनिक लड़की के बाजू पर तीर चला देता है, पर लड़की को लगे तीर का दर्द ड्रैगन को भी महसूस होता है। इससे ड्रैगन भी ये बात समझ जाता है कि ये लड़की इरिक की बहन एरा ही है। इस बात को महसूस करके वो एरा से कहता है, क्योंकि तुम अपने भाई की जुड़वा हो इसलिए मेरा दिल तुमसे भी जुड़ा हुआ है और हम दोनों को एक दूसरे की तकलीफ महसूस होगी। तो अब युद्ध के इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों भाई बहन एक तंबू में बात करने के लिए जाते हैं, जहां इरा इरिक से कहती है, हम दोनों में ही ड्रैगन की शक्ति है। हालांकि मैं आग को कंट्रोल तो कर सकती हूँ, पर आग उत्पन्न नहीं कर सकती। ड्रैगन कहता है, लेकिन हम ड्रैगन अपने दिल और सांसों के जरिए आग पैदा कर सकते हैं। इसी आग की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं और यही हमारी ताकत का जरिया है। अब क्योंकि तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद वक्त आने पर मैं तुम्हें ये सिखा सकूं कि अपने शरीर के अंदर से आग कैसे पैदा कर सकते हैं। इरिक कहता है, ये सब बाद में होगा, फिलहाल ये वाइकिंग्स की लीडर है, इसीलिए पहले इसे वाइकिंग्स सेना को यहाँ से वापस भेजना होगा। इस पर इरा कहती है, हमारे पिता ने हमें बताया था कि मैं तुमसे 1 मिनट पहले पैदा हुई थी, इसलिए यहाँ की राजगद्दी पर मेरा हक है। इरिक इसके लिए तैयार नहीं होता और उससे कहता है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो ये मत भूलो, हमारे पास ड्रैगन है, उसकी आग के आगे तुम्हारी सेना ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। ये सुनकर इरा चुपचाप बिना कुछ कहे ही तंबू से बाहर निकल जाती है। इरिक को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इरा आगे क्या करने वाली है। फिर उस रात जब मैदान के छोर पर इरिक की सेना तंबू डालकर सोई हुई होती है, तब रात के अंधेरे में इरा वाइकिंग्स लड़ाकों के साथ दबे पांव इरिक के सैन्य शिविर के पास आती है, जहां वो खुद तो पहले अपनी आग कंट्रोल करने वाली शक्ति से सो रहे ड्रैगन के अंदर की आग को निकालकर उसे क्रिस्टल में बंद कर लेती है और फिर वाइकिंग्स लड़ाकों के साथ मिलकर वहाँ सो रहे सैनिकों को मारने लगती है। वाइकिंग्स लड़ाके बड़ी ही बेरहमी से सैनिकों को मार रहे होते हैं, जिससे इरिक के सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। शोर सुनकर इरिक भी जाग जाता है और अपने तंबू से बाहर आकर अपने सैनिकों के साथ मिलकर वाइकिंग सेना के खिलाफ लड़ने लगता है। वहीं ड्रैगन की आग चुरा लेने की वजह से इरा बिना बाहरी आग के भी आग उत्पन्न कर लेती है और उड़ रहे ड्रैगन पर उस आग के शोले से हमला कर देती है। हालांकि ड्रैगन को हुई तकलीफ उसे खुद भी महसूस होती है, इसीलिए वो ड्रैगन पर आग का हमला रोक देती है, जबकि ड्रैगन के अंदर से आग निकल जाने की वजह से वो चाहकर भी आग नहीं उगल पाता और उसका शरीर कमजोर पड़ने से वो नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर इरिक भी समझ जाता है कि इरिका ने ड्रैगन की आग चुरा ली है, जबकि इरिका अपनी शक्ति का उपयोग करके ड्रैगन की आग का बाउंडर बनाकर इरिक और उसके सैनिकों पर हमला करने की तैयारी करने लगती है। इससे मजबूर होकर इरिक अपने लोगों को बचाने के लिए इरा के आगे हार मान लेता है। तो अब आग के बिना कमजोर पड़ चुके ड्रैगन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है और इरिक के साथ साथ उसके कुछ खास लोगों को बंदी बनाकर बेड़ियां पहना दी जाती हैं। यहाँ का साम्राज्य अब पूरी तरह से इरा और वाइकिंग्स के हाथ में आ चुका होता है। इसलिए इरा महल की बालकनी पर जाकर जनता और सभी सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहती है, अब से यहाँ मेरी हुकूमत है और मैं ही तुम लोगों की रानी हूँ। जनता उसकी इस बात से खुश नहीं होती। इस बात को भांपकर इरा जबरदस्ती सिपाहियों से इरिक की पीठ जनता को दिखवाकर कहती है, देखो इसकी पीठ पर भी मेरी तरह ही ड्रैगन का निशान है, इसलिए आप लोग इससे सहानुभूति मत रखिए। इसके बाद मजबूरी में सलाहकार जनता के सामने इरा की ताजपोशी करता है। ताज पहनने के बाद इरा यहाँ की जनता को संबोधित करते हुए कहती है, आज से वाइकिंग लोग आप लोगों के साथ इसी राज्य में रहेंगे और खेती बाड़ी करेंगे। इरिक को उम्मीद होती है कि शायद वो उसे यहाँ रहने देगी, लेकिन वो उसे इस राज्य से बाहर निकालने का आदेश देती है। तो वाइकिंग सैनिक उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये सब देख रहा ड्रैगन और जनता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, जबकि रैगनर अपने सेनापति से कहता है, इसकी बहन ने तो इसे जिंदा छोड़ दिया है, पर यहाँ से जाने के बाद इसे जिंदा मत रहने देना और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। तो सेनापति सहमति में अपना सिर हिलाता है। अगले सीन में इरिक को दिखाया जाता है, जो राज्य से निकाले जाने के बाद इधर उधर भटक रहा होता है। ऐसे में किसी आशियाने की तलाश में वो छोटी रियासत के अपने पहले सरदार डेनियल के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे कुछ लड़ाकों की जरूरत पड़ेगी। तो डेनियल उसके साथ धोखा करते हुए उसे वाइकिंग सेनापति के हवाले कर देता है। डेनियल की ऐसी गद्दारी देखकर इरिक उससे कहता है, मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए ईमानदारी से काम किया और उसका सिला तुमने मुझे इस तरह दिया है।
अगले सीन में फिर से इरा को दिखाया जाता है, जिसमें वो रैग्नर से कहती है नदी के पास की भूमि पर तुम्हारे लोग खेती करके वहाँ बस सकते हैं। रैग्नर कहता है हमारे लोग सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, उन्हें व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में भी जगह चाहिए। तो इरा उससे कहती है तुम्हारे लोगों को भी वही व्यवस्था मिलेगी जो कि यहाँ के आम लोगों को मिलती है। रैग्नर को उसकी ऐसी बातें पसंद नहीं आती, जबकि इरा रैग्नर की बेरुखी भांपकर उससे कहती है ये मत भूलो मेरी शक्ति के बिना तुम कभी यहाँ टिक नहीं पाते। ये सुनते ही रैग्नर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, पर मजबूरी में वो कुछ कहता नहीं। इसके बाद इरा अपने राज्य की लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें वाइकिंग्स के जैसे लड़ना और तलवार चलाना सिखाना शुरू कर देती है। अगले दिन वाइकिंग्स सेनापति को दिखाया जाता है, जो कुछ वाइकिंग्स लड़ाकों के साथ इरिक को गुलाम बनाने के लिए नाव से डेनमार्क लेकर जा रहा होता है। इधर किले में जब इरा ड्रैगन के पास आती है तो ड्रैगन उससे कहता है मेरे दिल की आग मुझे वापस लौटा दो, उसके बिना मेरा शरीर ठंडा और कमजोर होता जा रहा है। लेकिन इरा ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी बिना ड्रैगन की आग के वो खुद से कोई आग उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ड्रैगन उससे कहता है तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि उसने गांव वालों से तुम्हारी जान बचाने के लिए मजबूरी में तुम्हें अकेले भेजा था। इस पर इरा कहती है उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने क्या कुछ झेला है। रात के अंधेरे में अकेले अंधेरी तूफान का सामना करते हुए मेरी नाव भटकती रही। ऐसी परिस्थिति में जब भूख प्यास से व्याकुल होकर मैं डेनमार्क पहुंची तो वाइकिंग्स ने मुझे पकड़ लिया। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन मैंने वहां जल रही आग को कंट्रोल करके उन्हें डराया। इस वजह से वहाँ के सरदार रैग्नर ने मुझे अपने साथ मिला लिया और मैं उनकी लीडर बन गई। ये कहकर वो ड्रैगन के पास से हट जाती है। हालांकि फिर रात होने पर सलाहकार चुपचाप दीवार के उस हिस्से में छीनी से छेद कर देता है जिसमें ड्रैगन की जंजीर बंधी हुई होती है। दूसरी ओर नाव पर कैदी बनाया हुआ इरिक जिस चैन से बंधा हुआ होता है उस चैन से वो वाइकिंग सेनापति का गला कसने की कोशिश करता है। इसी दौरान नाव में छेद हो जाती है तो इरिक सेनापति को उस छेद में डाल देता है। ये देखकर बाकी के वाइकिंग लड़ाके तलवार लेकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई नुकसान पहुंचा पाते ड्रैगन वहां आ जाता है और इरिक उसकी जंजीर पकड़कर उसके साथ वहां से उड़ जाता है। अगले सीन में किला दिखाया जाता है जहां रैग्नर का एक साथी उससे कहता है तुमने इरा का साथ देकर क्या हासिल कर लिया? वो यहाँ की रानी बनकर बैठी है और हमारे लोग खेती किसानी कर रहे हैं। ये सुनकर रैग्नर अपने उप सेनापति से कहता है महल और राज्य में जितना भी सोना चांदी है सब इकट्ठा करो, खूबसूरत लड़कियों को भी चुन लो, हम सबको लेकर नॉर्वे निकल जाएंगे। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने इरा की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पर उसका उप सेनापति कहता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी ही ये सब हो जाएगा। उधर रात होने की वजह से ड्रैगन और इरिक एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ से नुक्कड़ नाटक करने वाले गुजरते हैं। वो इरिक को पहले से ही पहचानते थे, इसीलिए इरिक के कहने पर उसके हाथ की हथकड़ियाँ खोल देते हैं और उससे पूछते हैं महल छोड़कर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो इरिक उसे सारा मामला बता देता है। उसकी बातें सुनकर नुक्कड़ नाटक वाला उससे कहता है हम लोग तुम्हारे किले में नुक्कड़ नाटक दिखाने के बहाने जाएंगे, ऐसे में तुम भी छिपकर हमारे साथ वहाँ चल सकते हो और फिर मौका देखकर वहाँ से ड्रैगन की आग रानी के पास से चुरा लेना। इरिक को ये योजना पसंद आ जाती है, इसीलिए वो नुक्कड़ नाटक दिखाने वालों के साथ अपने किले की ओर चला जाता है। ड्रैगन भी अपने पंख से खुद को ढककर एक पत्थर की तरह दिखने लगता है, इसीलिए ये लोग उसे भी पत्थर बताकर एक लड़िया पर अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ किले की गेट की सुरक्षा कर रहे वाइकिंग सैनिक इन लोगों से कुछ सिक्कों का घूस लेकर इन्हें किले के अंदर नाटक दिखाने की इजाजत दे देते हैं। अब योजना के मुताबिक रात होने पर नुक्कड़ नाटक वाले किले में नुक्कड़ नाटक दिखाने लगते हैं, जबकि इरिक छिपकर इरा का कमरा ढूंढने लगता है। इत्तेफाक से आज की रात ही रैग्नर अपनी महिला वाइकिंग साथी को इरा को मारने के लिए भेजता है। वहीं इरिक गलियारे में खड़े वाइकिंग सैनिकों को चुपचाप मारते हुए इरा के कमरे की ओर बढ़ रहा होता है। अब तक वाइकिंग महिला इरा के कमरे में पहुंचकर उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन इरा बड़ी ही फुर्ती से उसे धक्का देकर उसका हमला विफल कर देती है। इस लड़ाई में वाइकिंग महिला इरा के गले का आग वाला क्रिस्टल निकाल लेती है। अब तक इरिक भी वहां आ जाता है, जिससे कि तीनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई की आहट पाकर पत्थर बनने का दिखावा कर रहा ड्रैगन भी सक्रिय होकर हवा में मंडराने लगता है। उसे वहां देखकर रैग्नर वाइकिंग लड़ाकों से उस पर हमला करने के लिए कहता है। वहीं इरा से लड़ रही वाइकिंग महिला क्रिस्टल लेकर महल से बाहर रैग्नर की ओर फेंकती है। ड्रैगन उस क्रिस्टल को पकड़ना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही रैग्नर उसे लपक लेता है। रैग्नर जानता है कि इस आग के बिना ड्रैगन और इरा दोनों ही खुद से आग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसी मौके
मौके का फायदा उठाकर वो अपने वाइकिंग लड़ाकों से इरा और इरिक को पकड़ लेने के लिए कहता है, पर ड्रैगन उससे पहले ही दोनों को पकड़कर वहां से उड़ जाता है और दोनों को जंगल में एक सुरक्षित जगह पर उतार देता है। सुबह होने पर इरिक इरा से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती से हो रहा है। इरा कहती है, मेरी गलती? आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। जब तुम्हारी पिताजी से कमांडर बनने वाली बात पर बहस हो रही थी और वो तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे, तब तुम गुस्से में उन्हें धक्का देकर झोपड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन तुम्हारे धक्के से लोहे का हुक उनके पेट के आर पार हो गया और वो तुरंत ही मर गए। झोपड़ी के अंदर आने पर जब मैंने ये सब देखा तो मैंने झोपड़ी में आग लगाकर उनकी मौत का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया, जिसकी वजह से मुझे डैन घोषित कर दिया गया और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सच जानकर इरिक को बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी वजह से इतना बड़ा बलिदान दिया और हमारे पिता की मौत मेरी वजह से हुई है। इस पर ड्रैगन उन दोनों से कहता है, अभी पश्चाताप करने का समय नहीं है, तुम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने किले पर नियंत्रण पाना होगा। अगले सीन में किला दिखाया जाता है जहाँ रैग्नर के वाइकिंग लड़ाके लूट मार करके धन और लड़कियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। इसी बीच ड्रैगन इरिक और इरा को लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर इरिक रैग्नर को सबके सामने अकेले लड़ने का चैलेंज देता है। वहीं इरा वाइकिंग द्वारा कैद की गई लड़कियों को आजाद करने लगती है। इधर किले के परिसर में इरिक और रैग्नर लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई में इरिक उससे आग वाला क्रिस्टल छीन लेता है। दूसरी ओर इरा ने जिन लड़कियों को ट्रेनिंग दी थी उनके साथ मिलकर वो वाइकिंग लड़ाकों को मार रही होती है। अगले सीन में फिर से इरिक को दिखाया जाता है। उसे हराने के लिए कई सारे वाइकिंग लड़ाके एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर उस परिसर में आ चुकी इरा वहां जल रही आग से उन सब पर हमला करना चाहती है, पर उससे पहले ही वाइकिंग महिला उस पर तीर चला देती है। उसे तीर लगते ही ड्रैगन भी तड़पते हुए नीचे आ गिरता है। इन सब की तकलीफ थोड़ी बहुत इरिक को भी महसूस होने लगती है। अब तीनों को कमजोर पड़ता देखकर रैग्नर क्रिस्टल छीनकर उसके अंदर की आग को अपने ऊपर डाल लेता है, लेकिन तभी इरिक उसके पेट में तलवार घुसा देता है, जिससे कि रैग्नर मर जाता है। रैग्नर के मरते ही उसके लड़ाके भागने लगते हैं। वहीं इरा इरिक से आग को ड्रैगन के मुंह में डालने को कहती है, पर घायल ड्रैगन उनसे कहता है, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे मरना होगा और अब क्योंकि आग मेरे अंदर नहीं है इसीलिए तुम लोग जिंदा बच जाओगे। बस मेरे मरते ही तुम दोनों का निशान और शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ये कहकर ड्रैगन मर जाता है, जिससे कि दोनों भाई बहन सामान्य इंसान की तरह बन जाते हैं तथा मिलजुल कर उस राज्य पर राज करने लगते हैं और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।